खुशी होती है जब पर्सोना मिस इंडिया शुरू होता है। मेहनत तो हर औरत करती है, मेहनत हर कोई करता है अपने सिटी से। जब वो सिलेक्ट होती है और फाइनलिस्ट बन के आती है तो ऑफकोर्स उनके खुद के भी ड्रीम्स होते हैं, उनके खुद के भी मेहनत उसके पीछे होती है। बट एज पर द कंसर्न जो हमारा सपोर्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट होता है, वो ये होता है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग्स दें, हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज दें। जैसे परिमल मेहता, आप सब जानते हैं, परिमल इज फ्रॉम फेमिना मिस इंडिया। अर्चना कोचर जो डिज़ाइनर है, उन्होंने इन्हें फैशन से देर आर मेनी मोर फैकल्टीज जिन्होंने इनके साथ इंटरेक्ट किया है, जिन्होंने इन्हें कुछ ना कुछ अपने सजेशंस दिए हैं, अपना जो उन्होंने सीखा है उसका कुछ परसेंट इन तक पहुंचाया है। सो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करती है अपने फाइनलिस्ट को देने के लिए, और वही जो बेस्ट तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है या बेस्ट तरीके से वो सीख पाता है, वो नॉलेज गेन कर पाता है, वही लोग फिर विनर कहलाते हैं। तो आज जो इंटरव्यू है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो स्पेशली पर्सोना मिस इंडिया के विनर्स के लिए सीजन 5 के। मैम आपसे कहेंगे, मैम आपका जो अचीवमेंट नहीं, हमारे ये 5वां सीज़न रहा पर्सोना मिसेस इंडिया का, और हर बार कुछ नया नया अचीवमेंट हर प्रदेश की महिलाएं आके लेती आई है। हम लोगों ने घर से लाके ऑडिशन लेने, हम लोग भी पर्सनली हमारी टीम ही जाती है, और वहाँ से महिलाओं में जिनमें क्वालिटी है और जिनका प्लस इंटरेस्ट है कि वो कुछ आगे करना चाहती हैं, तो पर्सोना का जो प्लेटफॉर्म है वो उन्हें दिया जाता है और वो लोग उसको अचीव करती हैं, और जब वो पा लेती हैं उसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है लाइफ की। तो ये चीज़ें महिलाओं को, हम लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, और ये देख के कि वो अपने अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा नाम कमा रही है और बहुत आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू। It took us a really good time to actually select the winners, because जो भी 33 contestants हमारे साथ थे स्टेज पे, वो सभी अपने अपने में बहुत बेस्ट थे। तो उन 33 में से ये 4 विनर्स और 2 रनर अप को निकालना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट जजेस के लिए बहुत मुश्किल था, हमारे फैकल्टीज, मेंटोर के लिए बहुत मुश्किल था। बट आई नो कि ये जो भी 4 विनर्स और 2 रनर अप जो हमारे सामने है, वो बाकी कंटेस्टेंट्स है, आई थिंक ऐसे तो सभी बेस्ट है, बट ये कंटेस्टेंट्स उनसे शायद 1% और ज़्यादा बेस्ट है। और जिस हिसाब से उनकी अभी ग्रूमिंग होगी, क्योंकि ये 4 विनर्स इंटरनेशनल पैजेंट में अपने अपने इंटरनेशनल पैजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि इनकी ग्रूमिंग हम उस तरह से कराते हैं ताकि वो बाकी 80 कंट्रीज़ को कम्पीट कर पाए। हमने जैसे ब्लैंक कैनवस एकेडमी को हायर किया है इनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग के लिए, तो हर एक चीज़ जो एक इंटरनेशनल पैजेंट में रिक्वायर्ड है, इनकी वो हर एक चीज़ ट्रेनिंग हो जाएगी, इनकी वॉक थरली और सिखाया जाएगा। यूजुअली इंटरनेशनल पैजेंट में नेशनल कॉस्ट्यूम करके एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इनका स्पेशली डिज़ाइनर हायर करके इनके कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की जाएगी। प्लस इनके जो स्पीच होती है, इनकी जो चैरिटी कॉजेस होती है, वो हर एक चीज़ हमारे नज़र में रहेगी ताकि उनको वहाँ पे आसानी हो। Yeah, Namaste. This is Hema Niranjan from Bangalore. I'm an entrepreneur. I run 2 businesses. One is interior design firm and other is restaurant. My husband, he works for a air ambulance, and my daughter, she's 14-year-old and she is into modeling. And recently I won Persona Mrs. India. And what is the future plan you have? What you want to do? I would like to create awareness regarding animal rights. Thank you so much. नाम है शिवानी माथुर, मैं बैंगलोर से हूँ, and I have won Persona Mrs. India Woman of Universe title at Persona Mrs. India contest, which happened last night. Shivani, how proud you are feeling at the moment? कितना गर्व महसूस करने की होती है आपके? I am very proud, and really I took this plunge and I believe in myself all throughout, and that's the reason why I won the title. When the crown was announced, given to you, उस समय कैसी फीलिंग थी? क्या ऐसा मुझे शुरू से विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ जीत के जाऊंगी, और ये जब मुझे अवार्ड मिला तो मेरे सपने पूरे हुए, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई वन द टाइटल। Professionally, you do something or your home is what is your background? सो आई एम फाउंडर ऑफ डांसिंग अदा। डांसिंग अदा की भी एक कहानी है। 3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ इंडिया में, मार्च 25, 2020 में,
मैंने हर दिन उस दिन से लेके आज तक एक डांस कवर दिया है टू स्प्रेड पॉजिटिविटी अमंग विमेन एंड अदर पीपल इन द सोसाइटी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डांसिंग अदा है। आपने ये जाना होगा उसको देख के कि मैंने हर दिन बिना रुके एक डांस कवर दिया है और शायद किसी भी आर्टिस्ट ने आज तक इतना कंटेंट नहीं क्रिएट किया होगा जितना मैंने किया है इंस्टाग्राम पे। तो ये मैंने इसलिए किया कि सोसाइटी में मैं ये बता सकूं, फैला सकूं कि लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी कोविड से, हम फिर भी कुछ अचीव कर सकते हैं। हम सब में वो मनोबल है, हम सब में वो काबिलियत है कि हम कुछ आगे बढ़ें और कुछ करें अपने लिए। तो डांसिंग अदा की कहानी यही है कि हमने ये चीज़ शुरुआत जो करी थी और कभी रुकेंगे नहीं और चलते जाएंगे। क्या प्लान कर रहे हैं एज एन आर्टिस्ट, डांसर, क्या करना चाह रहे हैं? So as an artist, I am a dancer, choreographer and actor, open to all the opportunities which may come my way. I'm open to OTT platform, I'm open to any web series, I'm open to modeling, I'm open to almost everything which gives me a better and a bigger platform, and because I'm an opportunist and an achiever. And how far your family has supported you in this kind of So I come from a very modern and liberated family. When I say that, it means that modern and liberation means that the thoughts and the values of people are, like this, that women should also have equal stake in the society when you talk about achieving. So both my mother-in-law and my husband are very, very, optimistic, and they have always had, I have always, husband have, given me all the confidence, and they are the people behind me who have pushed me to, succeed and pick up all the, challenges and face the obstacles. What do you think, who is the inspiration right now? I mean, आज के दौरान कौन सी inspiration बन गया? I think I am an inspiration myself because, like I said, no artist must have created so much of content so far as I have done. You can please go and check Dancing Ada. You can see my dance covers. I have a variety of dance forms that I have presented to the entire world. So I feel I am at a stage when I can say that me, myself, I inspire myself every day. I inspire myself. I push myself to create and achieve and succeed. So you reside in Bangalore and Mumbai. What difference do you find in those two cities? So, you want to get from Bollywood and reside in Bangalore? Why not? Because अगर artists Bangalore में ज़्यादा अच्छे पाए गए तो एक मिनी मुंबई बैंगलोर में भी बनाना चाहिए। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्निग्धा मुखर्जी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेटर हूँ। और पर्सोना का ये क्राउन मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितना प्राउड मोमेंट है आपके लिए? कितना प्राउड फील करने को? मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। उनको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा। See, as an educator, I am there to nurture the students as they are the future of our country. So मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूँ और not only with the children, मैं ये चाहूँगी कि मैं लेडीज़ के लिए भी कुछ करूँ। Education is very important for everyone, each and everyone. If a person is educated, he can do wonders in his life. The most important thing is that he needs to get a chance to perform. And through Persona, I got this platform, and I will explore this platform, and I will spread this love and positivity to the society. Thank you so much. Thank you. नमस्कार, मैं ममता कुमारी, रांची, झारखंड से। मैं पर्सोना मिसेस इंडिया 2022 की सेकंड रनर अप हूँ और बहुत खुश हूँ ये क्राउन पाके। और मैं और भी महिलाओं को प्रेरित करूँगी इसके लिए, जो ये सोचती हैं कि इच्छा तो होती है पर वो बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि उनकी शादी हो गई होती है, उनमें हिचक हो जाता है, उनको ये लगने लगता है कि वो ये नहीं कर सकती हैं। मैं एक एग्जाम्पल हूँ उनके लिए, अपने शहर के लिए तो हूँ ही। तो क्या करने के लिए आप घूमने गए हैं या कोई
हाँ मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं महिलाओं के टच में ही ज़्यादातर रहती हूँ, उनको ही सिखाती हूँ, उनको बहुत कुछ बताती हूँ। जो लोग घर में ही रह रहे हैं उनको बोलती हूँ बाहर निकलो, सीखो, देखो, करो। तो मैं काफ़ी लोगों को इंस्पायर करूँगी। तो योगा कितनी घंटे की बदल सकता है आपके जरूरी स्वास्थ्य के? बहुत ज़रूरी है योगा। हम लोगों को बाहर से तो फिट करता ही है, हम लोगों के मन को भी शांत करता है। हमारे अंदर का जो ऑर्गन्स है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, अपने दिमाग के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सबके लिए योगा अच्छा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा हर किसी को करना चाहिए आज के दिन में, वो हमको निरोग भी रखता है। थैंक यू। थैंक यू।